वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आरबीएससी ये आपके लिए राजस्थान अध्ययन की लगातार आपको पुस्तक का पूरा निचोड़ आपको दिया जा रहा है। कल मैंने शाम को 8 बजे आपको क्लास दी थी। कक्षा 6 का संपूर्ण निचोड़ मैंने कल करवा दिया। जितने भी राजस्थान अध्ययन में जो शानदार जीके के क्वेश्चन बनते थे, बड़े शानदार, आपको बढ़िया तरीके से मैंने आपको वन लाइनर रिवाइज करवा दिया कल शाम की क्लास में। और ये क्लास ध्यान रखना, कॉलेज व्याख्याता के लिए, जूनियर अकाउंटेंट के लिए, पशुचर भर्ती, सूचना सहायक, राजस्थान पुलिस, ऑल एग्जाम के लिए ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो कल मैंने कक्षा 6 का संपूर्ण निचोड़ करवा दिया। आज अपने संपूर्ण निचोड़ पढ़ेंगे कक्षा 7 का। तो ये कक्षा 6 से लेकर 12 तक मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा राजस्थान अध्ययन की। और मैराथन क्लास है, लगभग 20 मिनट की। आपको ये फटाफट मैं वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से आपको रिवाइज करवा रहा हूं। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लिए बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। अगर कोई साथी इसकी बुक लेना चाहे तो ये देखो, इधर पोस्टर पे आपको दिखाई दे रही होगी, नाना क्लासेस के आरबीएससी राजस्थान अध्ययन के नाम से यही बुक बाजार के अंदर उपलब्ध है। या आप बाजार वालों से कहकर, दुकानदार वाले से कहकर आप ये बुक मंगवा सकते हो। तो इनकी बाजार के अंदर बुक भी अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर आपको लगातार टेस्ट सीरीज दी जा रही है। आप प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस ऐप डाउनलोड करें। वहां पर एनसीईआरटी बुक कक्षा 6 से 10 तक है, एनसीईआरटी बुक की टेस्ट सीरीज चल रही है ऐप के अंदर। और इसकी यूट्यूब पर व्याख्या भी आपको दी जा रही है। सूचना सहायक की टेस्ट सीरीज चल रही है, और सूचना सहायक की क्लासें भी आपको यूट्यूब पर दी जा रही है। राजस्थान पुलिस की चल रही है, और इधर पूरे साल की इंडिया और वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप प्रताप क्लासेस ऐप डाउनलोड करके ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। और प्रताप क्लासेज इसी चैनल पर आपको रोज सुबह 7 बजे इंडिया और वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की, डेली करंट अफेयर्स की आपको क्लास मिलती है। तो इतनी जानकारी मैंने आपको दे दी। स्टार्ट करें कक्षा 7 का संपूर्ण निचोड़। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने, चुकंदर, चन्ना, अरंडी किस फसल ऋतु में आती है? तो एक एक चीज आपके लिए ध्यान में रखना। तो चुकंदर, चन्ना, अरंडी किस फसल ऋतु में आती है? तो ये आती है रबी की फसल में। किसके अंतर्गत आती है? रबी की फसलों में। जनार्दन राय नागर ने राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना कब की थी? जनार्दन राय सागर ने राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना कब की? 1937 के अंदर। कब की थी? 1937 में। चार्ल्स क्विनलैंड ने किसके बारे में कहा कि मैंने आज इतना पत्थर दिल दिल का लड़का कहीं नहीं देखा? तो इसे किसने कहा? यह कहा था प्रताप सिंह भारत ने। किसके बारे में? प्रताप सिंह भारत के बारे में कहा था। किसने? चार्ल्स क्विनलैंड ने भी। मैंने आज तक इतना पत्थर दिल का लड़का कहीं नहीं देखा था। किसके बारे में कहा? प्रताप सिंह भारत के बारे में। कृषि मंडियों की स्थापना हेतु उत्तरदायी संस्था कौन सी है? तो वो है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के लिए कृषि मंडियों की स्थापना के लिए उत्तरदायी संस्था है। कौन सी वस्तु राजस्थान से निर्यात नहीं की जाती है? तो आपको पता है राजस्थान से कौन सी वस्तु निर्यात नहीं की जाती? वो है सोना। सुदन तथा अखेराम किसके दरबारी विद्वान थे? याद रखना, इस तरह के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। तो सुदन तथा अखेराम किसके दरबारी विद्वान थे? तो ये थे सूरजमल जाट। तो ये भरतपुर के प्रसिद्ध आपको पता है शासक थे, सूरजमल जाट है। और सुदन और अखेराम इनके दरबारी विद्वान थे। 52 युद्धों का विजेता किसको कहते हैं? 52 युद्धों का विजेता बोलते हैं मालदेव को। किसको बोलते हैं? जोधपुर के शासक हैं मालदेव। वाल्टरकृत राजपूत हितकारिणी सभा में लड़के व लड़की की विवाह उम्र क्रमशः कितनी है? तो ये आपको सभी को पता है। वाल्टरकृत राजपूत हितकारिणी सभा में लड़के की है 18 और लड़की की है 14 वर्ष। तो आजकल आपको पता है वर्तमान में 18 है लड़कियों की और लड़कों की है 21। कौन से संविधान सदस्य राजबंदियों के मुकदमों की पैरवी करते थे? कौन से संविधान सदस्य है वो राजबंदियों के मुकदमों की पैरवी करते थे? वो है मुकुट लाल भार्गव। कौन है? मुकुट लाल भार्गव। राजस्थान के चंद्रशेखर के नाम से प्रसिद्ध, जिन्होंने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की घटना के बाद 27 वर्षों तक भूमिगत रहे, तो वो हैं ठाकुर जोरावर सिंह भारत। कौन थे? राजस्थान के चंद्रशेखर के नाम से प्रसिद्ध हैं जोरावर सिंह भारत है। और इन्होंने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की घटना के बाद 27 वर्षों तक ये भूमिगत रहे थे।
राजस्थान में सीसा जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ पर स्थापित है? तो आपको पता है चंदेरिया चित्तौड़गढ़ के अंदर है। राजस्थान में सीसा जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित है। इसके बाद में आगे देखो, दामोदर दास राठी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दामोदर दास राठी का जन्म हुआ था पोखरण जैसलमेर के अंदर। कहां पर हुआ? पोखरण जैसलमेर में। विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह को किस दुर्ग में नजरबंद किया गया था? तो विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह को किस दुर्ग में नजरबंद किया गया? तो टोडगढ़ में। कहां पर किया गया था? टोडगढ़ में इनको नजरबंद किया गया। मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन कहाँ किया? मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन कहां पर किया? ये किया था चिड़ावा के अंदर। कहां पर किया? चिड़ावा में। डाकन प्रथा अधिनियम कब बना था? तो याद रखना, डाकन प्रथा अधिनियम बना था 1853 ईस्वी में। कब बना था? 1853 ईस्वी में। 1819 ईस्वी में आधुनिक शिक्षा का पहला विद्यालय कहाँ स्थापित किया है? 1819 ईस्वी आधुनिक शिक्षा का पहला विद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? ये हुआ है अजमेर के अंदर। कहां पर स्थापित हुआ? अजमेर में। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर आता है, तो याद रखना 1974 के अंदर राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की गई। जीरे के लिए प्रसिद्ध मंडी किस जिले में स्थित है? जीरे के लिए प्रसिद्ध मंडी है जोधपुर के अंदर। कहां पर है? जीरे की प्रसिद्ध मंडी है जोधपुर में। अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा कब बना दी गई? अंग्रेजी भाषा है उसको राजकीय भाषा में कब परिवर्तित किया गया? 1835 के अंदर। याद रखना कब है? 1835 के अंदर। आगे देखो, बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में किन्हें संविधान सभा का सदस्य बनाया गया? बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में किन्हें संविधान सभा का सदस्य बनाया गया? वो बनाया गया के एम पनिक्कर को। किसको बनाया गया? के एम पनिक्कर को। तन सुखलाल का संबंध किस प्रजामंडल से? ये देखो, ये सीधा सीधा क्वेश्चन आया था। इसमें जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का पिछले साल एग्जाम हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन आया था, तन सुखलाल का संबंध किस प्रजामंडल से है? कोटा से। और जो कक्षा 6 वाली मैंने आपको रिवाइज करवाया था, वहां से रीट के अंदर क्वेश्चन आया था, और यहाँ से क्वेश्चन आया कक्षा 7 से। देखो सेकंड ग्रेड के एग्जाम के अंदर देखो, एक एक लेसन से एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। भारतीय संविधान की मूल प्रति में भारतीय इतिहास परंपरा संस्कृति को दर्शाने वाले 22 चित्र बने हैं। इनमें से कुछ चित्रांकन राजस्थान के किस कलाकार द्वारा किया गया? वो किया गया कृपाल सिंह शेखावत के द्वारा। नेक्स्ट देखो, ठाकुर जोरावर सिंह बारठ लॉर्ड हार्डिंग पर बम कांड पश्चात किस बदले नाम से 27 वर्ष तक भूमित रहे? तो वो है अमर बैरागी के नाम से। आपको पता उनका नाम अमर बैरागी कर दिया गया था ना, उसी नाम से वो 27 वर्ष तक भूमिगत रहे थे। राजस्थान में अंतिम सती प्रथा का मामला आया था। राजस्थान में अंतिम बाद में यानी कि लास्ट में जो सती प्रथा का जो मामला आया था, वो आया था 1987 के अंदर। उसके बाद में सती प्रथा का कोई भी मामला नहीं आया था। मैग्नीज किस प्रकार का खनिज है? मैग्नीज किस प्रकार का खनिज है? तो मैग्नीज है धात्विक खनिज। किस प्रकार का खनिज है? ये धात्विक खनिज है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में किसके प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगाई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में किसके प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगाई? तो राजा राम मोहन के प्रयासों से रोक लगाई थी। जयपुर के महाराजा स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जयपुर के महाराजा स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1844 के अंतर्गत। कब हुई थी? 1844 में जयपुर के महाराजा स्कूल की स्थापना की गई थी। कन्यावध पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? कन्यावध पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? वो थी कोटा रियासत। कौन सी थी? कोटा रियासत कन्यावध पर रोक लगाई थी। आगे देखो, सर्वप्रथम 10 दिसंबर 1903 में किस रियासत ने बाल विवाह अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया था? तो सर्वप्रथम 10 दिसंबर 1903 में किस रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध पर कानून बनाया? तो वो बनाया था अलवर रियासत ने। किसने? अलवर रियासत ने। ब्यावर में द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? ब्यावर अजमेर के अंदर द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना की गई थी 1889 के अंदर। कब की गई थी? 1889 के अंदर। निम्न में से कौन सा विकल्प का संबंध पोमचा से है? निम्न में से कौन सा विकल्प का संबंध पोमचा से है? तो पोमचा है वस्त्र। राजस्थान में पहला विधि कॉलेज कहाँ खोला गया? तो याद रखना, राजस्थान के अंदर पहला विधि कॉलेज खोला गया उदयपुर के अंदर। कहां पर खोला गया? उदयपुर में। सूरथो उत्सव के लेखक कौन है? तो याद रखना सोमेश्वर। अब ये पुस्तक याद रखना पूछा जा सकता है, सूरथोत्सव के लेखक कौन है? तो सोमेश्वर।
मारदड़ी क्या है? मारदड़ी खेल है। अब ये भी आपको पता है, सेकंड ग्रेड एग्जाम में देखो क्वेश्चन आया था, ये मारदड़ी क्या है? तो मारदड़ी खेल है, ध्यान रखना एक प्रकार का। 1853 में मेवाड़ के किस शासन ने कर्नल ईडन के परामर्श पर डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया? तो वो है जवान सिंह यानी कि स्वरूप सिंह है। तो ये आपको याद रखना, जवान सिंह और या स्वरूप सिंह इसके नाम से। राजस्थान की संस्कृति में ओरण संबंधित है, ये देखो ये सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। राजस्थान की संस्कृति में ओरण क्या है? ओरण ध्यान रखना पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा है, ये सेकंड ग्रेड में भी क्वेश्चन आ चुका है। अब देखो आगे, जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना किसने की थी? जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना किसने की? पंडित हीरालाल शास्त्री ने। किसने की थी? पंडित हीरालाल शास्त्री ने। घरास या जनजाति में गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था? घरास या जनजाति में गांव के मुखिया को जाना जाता था सहलोत के नाम से। किसके नाम से? सहलोत के नाम से जाना जाता था। राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते थे? राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार ध्यान रखना माउंट आबू सिरोही के अंदर सदाबहार वन पाए जाते हैं। 1819 को आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहाँ खोला गया था? कब की बात है ये? 1819 के अंदर। तो 1819 को आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल खोला गया था अजमेर के अंदर। कहां पर खोला गया? अजमेर में। किस अभिलेख में सुदर्शन झील के निर्माण का विवरण मिलता है? ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसके अंदर सुदर्शन झील के निर्माण का विवरण प्राप्त हुआ है? और वो है जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा है? जूनागढ़ अभिलेख। 19वीं सदी के अंत तक किस एक रियासत को छोड़कर सभी रियासतों में शिक्षण संस्थाएं शुरू हो गई थी? 19वीं सदी के अंत तक किस एक रियासत को छोड़कर सभी रियासतों में शिक्षण संस्थाएं शुरू हो गई? तो वो एक रियासत थी जैसलमेर। जैसलमेर को छोड़कर सभी रियासतों में शिक्षण संस्थाएं शुरू हो चुकी थी। नेक्स्ट देखो, तरुण राजस्थान एवं अखंड भारत के प्रकाशक कौन थे? तरुण राजस्थान एवं अखंड भारत के प्रकाशक थे जय नारायण व्यास। कौन थे? जय नारायण व्यास। राजस्थान राज्य वन नीति 2010 में राज्य के संपूर्ण भूभाग पर कितने प्रतिशत भाग पर वन होने का लक्ष्य रखा गया? तो ये रखा गया था 20% है, और अब वर्तमान में 33% पर लक्ष्य रखा गया। 33% पर वन होने चाहिए। धात्विक खनिज समय की पहचान कीजिए। तो धात्विक खनिज कौन कौन से हैं? सीसा है, तांबा है, लोहा है। तो ये क्या है? धात्विक खनिज है, सीसा, तांबा और लोहा। निम्न में से व्यापारिक फसल कौन सी है? तो व्यापारिक फसल है तंबाकू। कौन सी है? तंबाकू। भाषा भूषण, आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, प्रबोध, चंद्रदेव पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई? तो ये महाराजा जसवंत सिंह की पुस्तकें हैं। कौन कौन सी? भाषा भूषण, आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, प्रबोध और चंद्रदेव। ये किसकी पुस्तकें हैं? महाराजा जसवंत सिंह की। स्वाई जय सिंह ने कब नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया, जिसका नाम तत्कालीन बादशाह के नाम पर जीज ए मोहम्मद शाही रखा था? तो कब है ये करवाया था? 1725 की बात है कि जब एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया इसने स्वाई जय सिंह ने, और इसका नाम क्या रखा? जीज ए मोहम्मद शाही इसका नाम रखा था। चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक संत्र किस जिले में है? तो ये आपको सभी को पता है, चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान का किन खनिजों में एकाधिकार है? तो किन खनिजों में एकाधिकार है? तो वोलेस्टोनाइट, जास्पर और जस्ता के अंदर। किसके अंदर है? राजस्थान वोलेस्टोनाइट, जास्पर और जस्ता के अंदर एकाधिकार रखता है। राजस्थान सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का निर्माण कब किया था? तो याद रखना 2019 के अंदर। कब है? कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का निर्माण कब किया? 2019 के अंदर। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? तो सर्वाधिक सिंचाई होती है नलकूपों से। कृषि उपज मंडी में मध्यस्थों से वसूला जाता है लाइसेंस शुल्क। क्या वसूलते हैं? जो कृषि उपज मंडी में होता है, आपको पता है कोई भी किसान अगर मतलब कोई आपका व्यापार आपको करता है तो उसमें क्या है? लाइसेंस शुल्क उनसे वसूला जाता है। किसके व्यक्तित्व में कटार, कलम और कला की त्रिवेणी थी? किसके व्यक्तित्व में कटार, कलम और कला की त्रिवेणी थी? वो थे राणा कुंभा। कौन थे? राणा कुंभा के अंदर। रायसिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथों की रचना किसने की थी? तो ये नाम से पता चल रहा है महाराजा रायसिंह ने क्या है? रायसिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला की रचना की थी। आसा नाडा रेलवे स्टेशन मास्टर ने किसे अपंतव का डोंग करके गिरफ्तार करवा दिया था? आसन नाडा रेलवे स्टेशन मास्टर ने
किसे अपनदाव का ढोंग करके उसके गिरफ्तार करवा दिया? तो वो करवाया था कुंवर प्रताप सिंह को। किसको? कुंवर प्रताप सिंह को। सेठ दामोदर दास राठी ने कब ब्यावर में आर्य समाज की स्थापना की थी? सेठ दामोदर दास राठी ने कब ब्यावर में आर्य समाज की स्थापना की? तो ये की थी 1921 के अंदर। कब की थी? 1921 के अंदर। नेक्स्ट देखो, सर्वश्रेष्ठ प्रकार का कोयला कौन सा होता है, यानी कि सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ प्रकार का कोयला होता है एंथ्रेसाइट। कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट। देश हितैषणी सभा की स्थापना किस रियासत में हुई थी? तो ये हुई थी उदयपुर के अंदर। कहां पर हुई थी? देश हितैषणी सभा की स्थापना कहां पर हुई थी? उदयपुर में। जयपुर में राजपुताना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना, जयपुर के अंदर राजपुताना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी जनवरी 1947 में। कब हुई थी? जनवरी 1947 में। पृथ्वीराज चौहान को कितनी भाषाओं का ज्ञान था? तो याद रखना, 6 भाषाओं का। किसको? पृथ्वीराज चौहान को। तो पृथ्वीराज चौहान को 6 भाषाओं का ज्ञान था। नेक्स्ट देखो, एक ही आंदोलन के अंतर्गत 21 सूत्रीय मांग पत्र में से महाराणा ने पहली दफा कितनी मांगे मान ली थी? एक ही आंदोलन के अंतर्गत 21 सूत्रीय मांग पत्र में से महाराणा ने पहली दफा में कितनी मांगे मान ली थी? 18। संविधान सभा में मेवाड़ का प्रतिनिधित्व किसने किया था? संविधान सभा के अंदर मेवाड़ का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो सर टी विजय राघवाचार्य ने। किसने किया था? सर टी विजय राघवाचार्य ने। किसने नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया? ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने नेपाल के अंदर भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया? उनका नाम है राज बहादुर। कौन थे? राज बहादुर। महाराणा सांगा के शरीर पर कुल कितने घाव थे? 80 घाव। आपको पता है महाराणा सांगा बहुत ही वीर एक ताकतवर शासक थे। उनके शरीर पर कुल कितने घाव थे? 80। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? ये भी क्वेश्चन लगभग एग्जाम के अंदर आता है। तो ये रूस के सहयोग से। कहां पर है? रूस के सहयोग से सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थापित है किया गया। जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि है? तो बूंद बूंद सिंचारा एवं फव्वारों द्वारा। आपको पता है बूंद बूंद सिंचाई और फव्वारा पद्धति के द्वारा जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि है। वाटरमैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो यह आपको सभी को पता है, राजेंद्र सिंह वाटरमैन के नाम से प्रसिद्ध हैं। रबी की फसल किन महीनों में काट ली जाती है? रबी की फसल तो मार्च अप्रैल महीने के अंदर रबी की फसल कट जाती है। और गोपाल सिंह खरवा का जन्म कहाँ हुआ था? अजमेर के अंदर। तो लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि गोपाल सिंह खरवा का जन्म हुआ था अजमेर के अंदर। तो ये आज 70 क्वेश्चन थे कक्षा 7 के राजस्थान अध्ययन की बात कर लिया। वन लाइनर क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे आपका क्वेश्चन बाहर है नहीं जाएगा राजस्थान जीके में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन लगभग एग्जाम के अंदर आता है। और जो क्वेश्चन आए थे वो मैंने आपको बता दिए बढ़िया तरीके से। और कल मैं आपके लिए लेकर आऊंगा कक्षा 8 का संपूर्ण निचोड़ बढ़िया तरीके से, क्योंकि आगे कॉलेज व्याख्याता का एग्जाम है, सूचना सहायक का एग्जाम है, जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम है। ये जरूरी नहीं है इनके लिए है क्लासे, आगे भी फर्स्ट ग्रेड है चाहे सेकंड ग्रेड है, कोई भी एग्जाम मान लो, आगे भी 2024 के अंदर खूब सारी वैकेंसी आने वाली है, उनके लिए भी ये क्लास रामबाण है साबित होगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।